यूपी के बहराइच जिले में भेड़िए रात के सन्नाटे में आते हैं और चुपचाप बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि 30 साल बाद एक बार फिर भेड़िए इंसानों से बदला ले रहे हैं? जानिए इस हमले के पीछे की असली वजह। अभी आपने जो तस्वीरें और वीडियो फुटेज देखे वो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि यूपी के बहराइच जिले का सच है। शहरों में अपने अपने ड्राइंग हॉल में बैठकर या फोन रील स्क्रॉल करते हुए आपने खबर तो जरूर देखी होगी कि बहराइच जिले के गांव में भेड़िए का आतंक है। रात के सन्नाटे भेड़िए दबे पांव आते हैं और बच्चों को खा जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि अचानक ऐसा क्या बदला कि भेड़िए आदमखोर हो गए? आज आपको इसका पूरा सच पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ महीने पहले वरुण धवन की एक फिल्म आई थी भेड़िया। यूपी के बहराइच जिले की कहानी भी कुछ वैसी ही है। फिल्म में जंगल को काटने से बचाने के लिए भेड़िए आदमखोर हो गए थे और यूपी में भेड़िया इंसान से बदला लेने के लिए आदमखोर हुए हैं। बच्चों पर हमला करने और रात के सन्नाटे में उन्हें चबा जाने की आखिरी घटना यूपी में 30 साल पहले 1997 में सुनी गई थी। अब करीब 30 साल बाद यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का झुंड अपने पुराने ठर्रे पर आ गया है, वो भी बदला लेने के लिए। इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व के रिटायर्ड अधिकारी और बहराइच जिले के कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में वन अधिकारी रह चुके ज्ञान प्रकाश सिंह ने अपने तजुर्बे के आधार पर जो बताया वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उनका कहना है कि भेड़ियों में बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। पहले इंसानों ने भेड़िए के बच्चों को नुकसान पहुंचाया होगा और अब भेड़िए यही इंसानों के बच्चों के साथ कर रहे हैं। ज्ञान प्रकाश सिंह ने आगे जो बताया उससे कम ये तो कंफर्म है कि भेड़िए बदला लेते हैं। उन्होंने बताया है 20 से 25 साल पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर और प्रतापगढ़ जिले में सई नदी के कछार में भेड़िए के हमलों में 50 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। पड़ताल करने पर पता चला कि कुछ बच्चों ने भेड़ियों की एक मांद में घुसकर उनके 2 बच्चों को मार डाला था। भेड़िया बदला लेते हैं और इसीलिए उनके हमले में इंसानों के 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। बहराइच में भी कुछ ऐसा ही मामला लगता है। जौनपुर और प्रतापगढ़ में भेड़ियों के हमले की गहराई से पड़ताल करने पर यह पता चला था कि अपने बच्चों की मौत के बाद भेड़िए काफी उग्र हो गए थे। वन विभाग के अभियान के दौरान कुछ भेड़िए पकड़े भी गए थे, लेकिन आदमखोर जोड़ा बचता रहा और बदला लेने के मिशन पर कामयाब होता रहा। हालांकि अंत में आदमखोर भेड़िए की पहचान करके उन्हें गोली मार दी गई और इसके बाद राज्य में भेड़ियों के हमले की घटनाएं बंद हो गई थी। ज्ञान प्रकाश सिंह के मुताबिक बहराइच के महसी तहसील के गांव में हो रहे हमलों का पैटर्न भी कुछ इसी तरह से बदले का एहसास दिला रहा है। इस साल जनवरी फरवरी में बहराइच में भेड़ियों के 2 बच्चे किसी ट्रैक्टर से कुचलकर मारे गए थे। तब उग्र हुए भेड़ियों ने हमला शुरू किया तो हमलावर भेड़ियों को पकड़कर 40 से 50 किलोमीटर दूर बहराइच के ही चकिया जंगल में छोड़ दिया गया। सिंह मानते हैं कि यही थोड़ी गलती हो गई। चकिया जंगल में भेड़ियों के लिए प्राकृतिक वास नहीं है। ज्यादा संभावना यही है कि यही भेड़िए चकिया से वापस घाघरा नदी के किनारे अपनी मांद के पास लौट आए हों और बदला लेने के लिए हमलों को अंजाम दे रहे हों। शेर और तेंदुओं में बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन भेड़िए में होती है। अगर भेड़ियों की मांद से कोई छेड़छाड़ होती है, उन्हें पकड़ने या मारने की कोशिश की जाती है या फिर उनके बच्चों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वो इंसानों पर हमला करके बदला लेते हैं। यूपी पुलिस और वन विभाग ने बहराइच जिले में ऑपरेशन भेड़िए के तहत अभी 2 आदमखोर भेड़ियों की तलाश की जा रही है। वन विभाग ने इससे पहले 4 भेड़ियों को पकड़ा था, लेकिन इस बात का आसार कम है कि ये चारों ही आदमखोर हों। बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र के लोग इस साल मार्च से ही भेड़ियों के आतंक का सामना कर रहे हैं। बरसात के मौसम में हमले बढ़े हैं। जुलाई से लेकर अब तक इन हमलों से 8 बच्चों सहित कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित करीब 36 लोग घायल भी हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये संकट घाघरा नदी के उफान के कारण पैदा हुआ है और भेड़िए इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।